नमस्कार दोस्तों। मैं आपका आपके अपने परिवार जीएस फोकस में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज 8 मई से बनने वाली सभी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर के टॉपिक के ऊपर और उनके स्टैटिक जीके के ऊपर बात करेंगे हम। तो चलिए इन सभी टॉपिक को मैंने क्वेश्चन के माध्यम से प्रेजेंट किया है, तो इसको ध्यान से देखिए। पहला टॉपिक क्या है? पहला टॉपिक दोस्तों क्या है? किस कंपनी ने गुजरात और राजस्थान में 750 मेगावाट की निर्माणाधीन सौर परियोजनाओं के लिए 5 अंतर्राष्ट्रीय बैंकों के एक संघ से 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर का वित्त प्राप्त किया है? तो दोस्तों आपको बताना है 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर का वित्त किसने प्राप्त किया है? तो वो है अडानी ग्रीन एनर्जी ने। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, ग्रीन एनर्जी क्या होता है? जैसे मान लीजिए अगर क्या हो, रेनफॉल हो, ठीक है, और उसको एकत्रित करके एनर्जी प्रोड्यूस किया जाए, या फिर सूर्य की रोशनी से जो सनलाइट निकलती है उससे एनर्जी प्रोड्यूस किया जाए, या फिर जैसे मान लीजिए क्या होता है, ये तट होता है और समुद्र में क्या होता है, ज्वार भाटा आता है, तो हम क्या देखते हैं कि पानी यहाँ पे रोक लिया जाता है और यहाँ से छोड़ा जाता है, ठीक है, और वहाँ पे एक टरबाइन लगा देते हैं जहाँ से एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। तो ऐसे जब एनर्जी प्रोड्यूस होते हैं तो इसमें दोस्तों कार्बन ना के बराबर इमिट होता है, और ऐसे एनर्जी को हम ग्रीन एनर्जी बोल देते हैं। तो ये आप याद रखेंगे। चलिए दूसरा टॉपिक देखिए क्या है। हाल ही में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट इकोनॉमिक आउटलुक में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए आर्थिक विकास दर का अनुमान बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया है? तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, 6.6%। ठीक है, तो याद रखेंगे आप। चलिए बात करते हैं हम प्रश्न नंबर 3 के ऊपर। हाल ही में किसने प्रशिक्षण कमान में एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का पदभार ग्रहण किया है? तो दोस्तों यहाँ पे बात हो रही है प्रशिक्षण कमान यानी ट्रेनिंग वाले सिस्टम में एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का पदभार ग्रहण किया है। तो दोस्तों वो राइट आंसर है नागेश कपूर जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। किस बैंक ने भारतीय उपभोक्ताओं के लिए डिजाइन किए गए 2 नए क्रेडिट कार्ड पीआई और पीएचआई का अनावरण करने के लिए बेंगलुरु स्थित वित्तीय सेवा प्रदाता एएनक्यू के साथ साझेदारी की है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये आपके किसी न किसी एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो इसका दोस्तों अगर राइट आंसर की बात करें तो वो हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, यस बैंक। तो याद रखिएगा। चलिए होल्ड अ मिनट। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 पे। यहाँ पे आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा हुआ है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 5 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, आईएमएफ के द्वारा। ठीक है, अब यहाँ आईएमएफ के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना अगर पूछे तो जुलाई 1944 में हुई थी दोस्तों। ठीक है, आईएमएफ की स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी। और आईएमएफ का फुल फॉर्म अगर पूछ लिया है तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है। ठीक है, क्या होता है दोस्तों? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, याद रखिएगा आप। चलिए बात करेंगे अब अगले प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 6 पे। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किस राज्य के 8 रेलवे स्टेशनों का नाम बदल के उत्तर प्रदेश सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दी? तो दोस्तों अब इसमें जाहिर सी बात है, नाम ही दे दिया गया है तो उत्तर प्रदेश ही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलिए प्रश्न नंबर 7 देखिए क्या है। हाल ही में किस देश ने अंडर-23 फुटबॉल टीम ने दूसरी बार एएफसी अंडर-23 एशियाई कप जीतकर इतिहास में अपना नाम रिकॉर्ड किया? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 7 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, जापान में। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 के ऊपर। हाल ही में किस समाचार पत्र ने छठी अंतर्राष्ट्रीय समाचार पत्र डिजाइन प्रतियोगिता में 3 पुरस्कार जीते हैं? ठीक है, तो बताइए 3 पुरस्कार किस समाचार पत्र ने जीते हैं? तो इसमें अगर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए, द हिंदू। अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा द हिंदू की स्थापना किसने करी? ठीक है, द हिंदू न्यूज़पेपर की स्थापना किसने किया है, आप मुझे बताइएगा। चलिए बात करेंगे प्रश्न नंबर 9 के ऊपर। क्या है देखिए, भारत के कैग ने, जिसको हम कंट्रोलर ऑडिटर एंड जनरल बोलते हैं या इसको बोलते हैं हिंदी में महालेखा परीक्षा नियंत्रक, ठीक है, तो कैग ने लेखा परीक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के महालेखा परीक्षक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, नेपाल के। अब देखिए कैग को एक और नाम से जब बोलते हैं, इसको बोलते हैं जो पब्लिक अकाउंट होता है उसका सिस्टर भी बोलते हैं, और सरकार के पर्स का रखवाला भी बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे आप। चलिए प्रश्न नंबर 10 देखिए क्या है। हाल ही में किसको यूनिसेफ भारत के नेशनल एम्बेसडर बनाया गया है? तो बताइए किसको यूनिसेफ भारत के नेशनल एम्बेसडर के रूप में चुना गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, करीना कपूर। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 के ऊपर।
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित है? तो दोस्तों कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित जो अनुच्छेद है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 149। लेकिन अगर प्रश्न पूछा जाए कि कै का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, तो वो 148 के अंतर्गत। चलिए प्रश्न नंबर 12 देखिए क्या है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष या यूनिसेफ की स्थापना किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र के महासभा द्वारा की गई थी? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 12 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, वर्ष 1946। ठीक है, तो याद रखेंगे आप। चलिए प्रश्न नंबर 13 देखिए। हाल ही में निर्वाचन आयोग द्वारा आयोजित इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर प्रोग्राम्स में कितने देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए हैं? तो दोस्तों हाल ही में निर्वाचन आयोग द्वारा आयोजित इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर प्रोग्राम के द्वारा जितने देशों को सम्मिलित किया गया है, इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 23 देशों को। चलिए अब जल्दी से आप हमें बताइएगा, जो इलेक्शन कमिश्नर का पोस्ट है, ठीक है, और जो इलेक्शन कमीशन है, ये भारत के संविधान में किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद के बीच में दिया हुआ है? प्रश्न नंबर 14 देखिए क्या है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने हाल ही में 3 से 20 अक्टूबर तक होने वाली 9वें आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2024 के कार्यक्रम की घोषणा की है। तो बताइए आप, इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। ठीक है, तो याद रखेंगे आप। चलिए प्रश्न नंबर 15 देखिए। पहले एशियाई प्राप्तकर्ता रविंद्रनाथ, यहाँ पे देखिए पहले एशियाई कौन सा पुरस्कार है, यहाँ पे साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है। तो पहले एशियाई प्राप्तकर्ता रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो यहाँ पे साहित्य में इनको नोबेल प्राइज मिला था दोस्तों। क्या मिला था? नोबेल प्राइज। ठीक है, तो किस वर्ष मिला था इनको, प्रश्न ये है। तो प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1913 में। और किस किताब के लिए मिला था दोस्तों? तो इनकी गीतांजलि नामक रचना के लिए। ठीक है, किस रचना के लिए? गीतांजलि के लिए। तो अब देखिए आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है। और देखिए आप जो सेशन छूटा हुआ है उसको रिवाइज करते रहिए। और मैं आज से एक नया सिलसिला स्टार्ट करता हूँ। मैं लगभग 2 बजे लाइव आऊँगा और लगातार आप लोगों के कम से कम 200 प्रश्न मैं मौखिक रूप से पूछूंगा। आप सभी लोग लाइव में जुड़िएगा, ठीक है, जिससे आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए मैंने आंसर शीट ऐड कर रखा है, तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा। जिनको पीडीएफ चाहिए होगा तो एक बारी ऑफलाइन कमेंट करेंगे कि हाँ पीडीएफ चाहिए, तो उनको पीडीएफ मैं दे दूंगा। चलिए धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो और ख्याल रखिए। और वीडियो को अब लाइक कर लीजिएगा, ठीक है, और कुछ नहीं। अगर आपको लगता है कि आपको बढ़िया कंटेंट मिलता है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।